बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद इजाज़ है और मैं सिमिली होम्यो क्लिनिक से अहमदाबाद से आपसे मुखातब हूँ। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कम्युनिकेशन के बारे में जो पोस्ट कोविड जो पीपल हैं उनमें जो है बहुत ज़्यादा कॉमन है और इंडिया के बाद अब पाकिस्तान में भी बहुत सारे जो लोग हैं रिपोर्ट हो रहे हैं। तो इस वाले से हम आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं जिसको ब्लैक फंगस जो है वो कहते हैं। और सेकंड ये कि म्यूकोरमाइकोसिस जो है इसका जो मेडिकली जो है उसका नाम है। अब ये जो कोरोना के मरीज़ हैं जब वो डिस्चार्ज होकर आते हैं या ऑक्सीजन पे होते हैं और जब वो बेहतर होते हैं या ठीक होते हैं तो उसके बाद ये बहुत ज़्यादा देखी गई है। अब इसकी अगर हम रूट काज की बात करें तो उसमें ये है कि वो तमाम पेशेंट जिनका इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर होता है या उनकी बॉडी की वो एबिलिटी जो जर्म के साथ या जो जरासीमों को मारने के लिए जो है वो एक्टिवेट होती है, इम्यून सिस्टम जो है वो जब कंप्रोमाइज होता है या वो कमज़ोर होता है तो ये जो फंगल इन्फेक्शन है वो उनके ऊपर हावी हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग जो है वो कंडीशन जो है वो बन जाती है। अब अगर हम इस पे अगर हम ये बात करें कि इसकी जो सिम्टम्स हैं वो क्या हैं तो सबसे पहले ये है कि वन साइडेड जो है वो फेशियल जो है वो स्वेलिंग होगी, यानी कि चेहरे के ऊपर एक तरफ जो है वो सोजन होगी, राइट साइड हो सकती है, लेफ्ट साइड हो सकती है। सेकंड ये है कि हेडेक इसके साथ आएगा। थर्ड में ये कि मतलब है कि नेज़ल और जो साइनस कंजेशन है यानी कि महसूस होगी। उसके बाद ये है कि एक ब्लैक लीजन होगी, मतलब है कि नेज़ल ब्रिज के ऊपर अपर मतलब इनसाइड जो है वो माउथ। तो उसमें यह है कि वो बहुत क्विकली जो है वो मतलब है कि सीवियर कंडीशन जो है वो अख्तियार कर लेगी जिससे ज़ाहिर है पेशेंट बहुत ज़्यादा जो है वो सफ़र होगा। उसके बाद बुखार होगा, इसके साथ आंखों के ऊपर सोजन हो सकती है। तो ये मेन उसकी सिम्टम्स हैं। लेकिन सिंपल ये है कि ज़ाहिर है जब एक पेशेंट जो है वो पोस्ट कोविड है और बड़ी मुश्किल से उसने सर्वाइव किया है और उसके इम्यून सिस्टम भी कंप्रोमाइज़ है तो फिर ये है कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ब्लैक फंगस जो है उसके ऊपर अटैक करे। अब हम ब्लैक फंगस के हवाले से आपसे ये बात करते हैं कि वो तमाम लोग यानी कि जो रिस्क फैक्टर पे हैं वो कौन से हो सकते हैं और इस हवाले से हमें जो है वो बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। अगर इस तरह के जो लोग हैं अगर उनको कोविड भी हो गया और उसके बाद बहुत ज़्यादा चांस है कि ये बीमारी उनको हो जाए, उनको मतलब है कि नज़र में रखना है उनकी, मतलब है कि उनकी जो एक्टिविटीज़ है उनकी बॉडी के अंदर कोई भी थोड़ी सी भी अगर इस तरह की कोई फाइंडिंग्स आती हैं तो फौरी तौर पर जो है वो अपनी जो डॉक्टर है उनसे रुजू करना है ताकि ये बीमारी बजाय कि आगे चल के उनका कोई आर्गन ज़ाया हो जाए या उनके लिए एक लाइफ थ्रेटनिंग जो है वो कंडीशन इख्तियार कर ले तो उससे पहले ही अगर उसको कवर कर दी जाए तो बहुत बेस्ट हो जाएगा। सबसे पहले वो लोग जो HIV एड्स मतलब है कि अगर उनको है और वो अपनी मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा उनको रिस्क फैक्टर है और कोविड भी हो गए तो सोने पे सुहागा। उसके बाद ये कि जो डायबिटिक पेशेंट हैं और डायबिटिक मेलाइटिस है जिनको, और अगर वो कोविड से सफ़र हो गए हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा चांस है कि उनको ब्लैक फंगस जो है हो सकता है। उसके बाद मतलब है कि जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की जो लोग हैं जिनके अंदर ये इश्यूज़ हैं, लाइपोमाज हैं जिनको, उसके बाद अगर कोई ऐसा इंसान है जिसका कोई ऑर्गन जो है वो ट्रांसप्लांट हुआ है, जैसे लिवर ट्रांसप्लांट है या किडनी ट्रांसप्लांट है, तो वो ऑलरेडी वो इम्यूनोसप्रेसेंट जो मेडिसिन है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उनका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी कम्प्रोमाइज़ होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि ब्लैक फंगस जो है उनको हो जाए। अच्छा, ये कोविड के अलावा भी एक बात है कि अगर कोविड नहीं है और इस तरह के इश्यूज़ हैं तो ये लोग बहुत ज़्यादा प्रोन हैं और वो रिस्क फैक्टर पे ऑलरेडी हैं, तो इन लोगों को जो है वो ब्लैक फंगस के वाले से जो है वो बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। उसके अलावा जो थैलेसीमिया के बच्चे हैं या हेमोफीलिया है या वो लोग जो इनको मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है और उनकी बॉडी के अंदर आयरन जो है वो बहुत ज़्यादा है तो ज़ाहिर है उनका भी जो इम्यून सिस्टम वो बहुत ज़्यादा वीक है तो वो लोग भी जो है वो इसका शिकार हो सकते हैं। उसके बाद अगर किसी को कोई स्किन इंजरी है तो वो भी बहुत ज़्यादा प्रोन है, और अगर कोई बर्न्स है, कोई वाउंड है तो वो लोग भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं कि उनको ब्लैक फंगस जो हो सकता है। उसके बाद ऐसे बच्चे या ऐसे मतलब है कि जिनकी इम्यून सिस्टम कमज़ोरी है, जो प्री मेच्योर जो हैं उनका जो मतलब बर्थ रेट है या उनका जो बर्थ की जो वेट है, जब वो पैदा हुए तो उनका वज़न बहुत ज़्यादा कम था और वो बहुत ज़्यादा वीक थे तो उनके अंदर भी चांसेस हैं ब्लैक फंगस के डेवलप होने के। उसके बाद न्यूट्रोपीनिया यानी वो लोग जिनके जो WBCs हैं उनकी तादाद जो है वो कम है तो ऑलरेडी उनका जो इम्यून सिस्टम है वो कम्प्रोमाइज़ है तो वो लोग हैं जो इनका जो ब्लैक फंगस का जो है वो आसानी से शिकार हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की कि जो ब्लैक फंगस के लिए आप होम्योपैथी की कौन कौन सी मेडिसिन जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ब्लैक फंगस के वाले से अगर हम पैथोलॉजी की अप्रोच से जाएँ तो भी, या अगर हम सिम्टोमेटिकली जाएँ तो भी, तो ये चंद मेडिसिन मैं आपके सामने रखता हूँ कि वो आप बेहतरीन तरीके से जो है वो जो ये ब्लैक फंगस है उसको जो है वो आप एड्रेस कर सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन इस वाले से बहुत ही बेहतरीन इसलिए भी है कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है
وہ انسان کا جو امیون سسٹم ہے اس کو اسٹرینتھن کرتی ہیں، جس کی وجہ سے ہماری باڈی جو ہے وہ اپنے آپ کو خود ٹھیک کرتی ہے. تو سب سے پہلے جو نمبر آتا ہے وہ ہے تھوجا آکسیڈنٹیلس کا، اور یہ بیسیکلی اینٹی وائرل ہے، اینٹی فنگل اس کی پراپرٹیز ہیں اس پلانٹ کے اندر. تو یہ آپ جو ہے اکارڈنگ ٹو دا سچویشن اینڈ دا سمٹمز آف دا پیشنٹ آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد کالی آیوڈائڈ ہے، یہ سفلس میں بھی استعمال ہوتی ہے، اور اس کی بہت زیادہ سمٹمز جو ہیں وہ جو فنگل انفیکشنز ہیں ان کو بھی یہ جو ہے وہ ایڈریس کرتی ہے. اور پھر ظاہر ہے اس میں آیوڈین بھی ہے، تو یہ آپ کا جو امیون سسٹم ہے اس کو بھی اسٹرینتھن کرتی ہے. اس کے بعد کلکیریا کارب ہے، مطلب ہے کہ جن لوگوں کا کنسٹیٹیوشن جو ہے وہ کلکیریا کارب کی طرح ہوتا ہے، یا موٹے یا پلپلے لوگ ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ اگر اس طرح ہو جائے، اب ضروری ہے کہ جو بندہ موٹا ہو وہ اس کا جو امیون سسٹم ہے وہ اسٹرانگ ہوگا. یہ کنسیپٹ تو ہمارے سوسائٹی میں پایا جاتا ہے، لیکن یہ کہ وہ بھی اس کا پرون سکتے ہیں. اگر اس کے کنسٹیٹیوشن ریمیڈی کلکیریا کارب بنتی ہے تو پھر بلیک فنگس کو ختم کرنے کے لیے اس سے اچھی دوا کوئی نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے وہ کلکیریا فاس ہے. اگر ایک پیشنٹ ہے اس کی جو سمٹم ہے وہ کلکیریا کے ہیں لیکن اس کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ فاسفورس کا ہے، تو کلکیریا فاس جو ہے ون آف دا بیسٹ میڈیسن ہے. اس کے بعد مرک سال جو ہے وہ ہنی مینین جو ہے وہ ون آف دا بیسٹ میڈیسن ہے فار دا ٹریٹمنٹ آف بلیک فنگس. اس کے بعد ایسڈ نائٹرک ہے، بہت شہرت رکھتی ہے اس حوالے سے. اس کے بعد سیپیا ہے. سیپیا جو ہے وہ اسکن کے اوپر اس کا بہت بڑا کام ہے، اور یہ اینٹی فنگل جو پراپرٹیز ہیں ان پہ بھی بہت کام کرتی ہے. اور اسکن کے بہت سارے ایسے فنگل ڈیزیزز، چاہے وہ بالوں کی ہیں یا جلد کی ہیں یا ناخن کے ساتھ ہیں، ان کو بھی ایڈریس کرتی ہے. اور کلورم ہومیوپیتھی کی ایک دوا ہے، اس حوالے سے بہت بیسٹ افیکٹ ہیں اس کے. اور اسکیل کا جو ہے اگر آپ بلیک فنگس کے سمٹمز لیں گے تو موسٹلی آپ کو 80-90% جو ہے وہ جو سمٹم نظر آئیں گے وہ آپ کو اسکیل کا آگے نظر آئیں گے. تو یہ بلیک فنگس، اس کی جو ایٹالوجی ہے وہ، اس کی جو سمٹمز ہیں وہ، اس کی جو رسک فیکٹر ہیں، یا وہ لوگ جو پرون ہیں یا جو اسٹیک پہ ہیں بلیک فنگس کے سامنے، وہ اور ہومیوپیتھی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے. ہمیں امید ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے وہ آپ کے بہت کام آئے گی. تو آپ کے جو سرکل ہے یا حلقہ احباب میں کچھ لوگ اس طرح ہیں جو پوسٹ کووڈ جو ہیں وہ ایشوز، چونکہ آج کل جو تیسری ویو ہے اس کے بعد جو لوگ ہاسپٹل سے آ رہے ہیں ان کے اندر یہ بہت زیادہ رپورٹ ہو رہا ہے، انڈیا میں بھی پاکستان میں بھی. تو یہ آپ کے لیے ایک گائیڈ لائن کے طور پہ ہے، آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں، اپنا اور اپنے چینل والوں کا خیال رکھیں. تھینک یو ویری مچ.